आता हूं कि इनके 23 दफे इन लोग गए हैं। माफ करिए अगर इफ आई साउंड एक्सट्रीम इन माय लैंग्वेज, मैं तो पूछना चाहता हूं कोई और मुल्क दुनिया में नहीं है तो 24 दफे गई है भाई। सही बात। और कुछ नहीं सीखा। तो आप मुझे बताएं ये किस चीज पे इन लोग खुशी हो रही है, किस चीज पे एक प्राइम मिनिस्टर आके कह रहा है इट्स डिमीनिंग कि मैं 3 दफे फोन किया, 2 दफे उसके दरवाजे के पीछे बाहर खड़ा रहा और फिर आखिर मैंने जाके ये काम किया। माय गॉड, इतनी बड़ी ह्यूमिलिएशन क्या हो सकती है। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से पहले तो आईएमएफ के सामने गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन अब जैसे ही पाकिस्तान को आईएमएफ का लोन मिल चुका है तो पाकिस्तान के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन चुका है। दोस्तों, पाकिस्तान जितने बार आईएमएफ का प्लान ले चुका है वह पाकिस्तान अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है, लेकिन इससे पाकिस्तानियों को तो और ज़्यादा खुशी, एक बार खुशी हुई थी लेकिन अब वह खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई और जिस तरह पाकिस्तानियों को अब पहले से और ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों आईएमएफ के अनुसार पाकिस्तान को आगे आने वाले समय में एक बार फिर से डीजल, पेट्रोल, हर चीज़ पर टैक्स बढ़ाया जाएगा और उससे पाकिस्तानी जनता की पहले से ही चीखें निकल रही थी, अब पाकिस्तानियों का बिल्कुल खून चूस लिया जाएगा। तो इस पर पाकिस्तान के जितने भी इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं सब देखिए किस तरह से पाकिस्तान के नेताओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो यह प्लान केवल पाकिस्तान के लिए 9 माह का ही है, इसके बाद पाकिस्तान नया प्लान आईएमएफ के साथ करेगा। तो चलिए दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। मुतासिर होंगे एलीट हमारी चंद फीसद गिनी चुनी है जिन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और हमारी हुकूमत अगर अपने गाड़ी में एक ड्राइवर साथ लेकर चलती है तो वो भी अवाम के टैक्स के पैसों से उसको तनख्वाह दी जाती है। अवाम का खून नचोड़ा जा रहा है। आईएमएफ के साथ मुआहदे की फिर भी मुबारकबाद अवाम को दी जा रही है कि जनाब लुटने के लिए मजीद तैयार हो जाएं, मुआहदा हमारा हो गया है। फिर हमसे एक आ गया कि पैसे आ जाएंगे, पैसों की रेल पेल हो जाएगी तो सब चीजें आसान हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगा। आम अवाम को कोई फायदा नहीं होगा सिवाय इसके कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे ज़र्रे मुबादला के ज़खायर फ्लक्चुएट करते हैं या बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं वो एक जगह पर स्टेबल हो जाएंगे। जो चीज़ स्टेबल नहीं होगी वो अवाम की ज़िंदगी है। इस मुआहदे से सिर्फ हमारे ज़खायर स्टेबल होंगे और अवाम इसी तरह से अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेगी। बेचैनी, बेयकीनी इस मुआशरे में बढ़ती रहेगी। अभी भी हुकूमत को क्या करना होगा इस आईएमएफ मुआहदे में सस्टेन करने के लिए? देखिए रामीन, अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या होगा, अगर ये सही नहीं है जो मैं आपको कह रहा हूं, इसलिए एक रूमर है कि 500 बिलियन रुपया का एक और टैक्स इंक्रीज अग्रीमेंट इस पे भी हो गई है जो अब तक पब्लिकली अनाउंस नहीं होगी। अच्छा? उसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगा, फ्यूल बढ़ेगा और गैस बढ़ेगा, जो शायद आपने जिक्र किया था इसके बारे में। जी। एनीवे, अगर ये सही है तो फिर तो इन्फ्लेशन जो अब 38% चल रहा है वो इस 50% बाई जुलाई 50% हो जाएगा। अच्छा, चलिए, एक बात है कि उस वक्त तक तो शायद गवर्नमेंट जो है ये केयर टेकर गवर्नमेंट को चार्ज दे देगी तो गालियां उन पे पड़ेगी, इसलिए कि इम्पैक्ट उनके दौरान उनके मुद्दत में आएगा। मगर बात सादा सीधी ये है कि हम लोगों को समझना चाहिए कि क्या एक्चुअली व्हाट इज इट, क्या है जो आईएमएफ चाह रही है। और देखिए, उन्होंने सीधी सादी बात हमें न कितने सालों से कर रही है, मगर एक लिहाज से ड्यूरिंग ये इस प्रोग्राम में उन्होंने कहा है कि यार खुदा के लिए आपका रुपया का जो रेट है, एक्सचेंज रेट है, वो मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दें। जो मार्केट कहती है होने दें, आप इंटरवीन नहीं करें, इसलिए कि जब भी आप इंटरवीन करते हैं आप में नुकसान में होते हैं, और जब आप नुकसान में होते हैं तो तबाही हो जाती है। हर चीज पे इम्पैक्ट होता है, लोगों पे, कीमतों पे, हर चीज पे, एट द रिजल्ट ऑफ विच आपकी इकोनॉमी बैठ जाती है। दूसरा शर्त उनका ये है कि टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू आप बढ़ाएं, इसलिए कि आप जो हैं
दुनिया बांग्लादेश और हिंदुस्तान की अगर आप कंपैरिजन करें तो डायरेक्ट टैक्स और टैक्स टू जीडीपी आपका बहुत कम है। बिल्कुल। आप विदाउट रेजिंग टैक्सेस ये चल नहीं सकता। अच्छा, तीसरी बात उन्होंने ये किया है कि इसमें कि टैक्स रेज करें, नॉन टैक्स रेवेन्यूज, डायरेक्ट टैक्स रेज करें मगर नॉन टैक्स भी, जैसे लेवी होता है पेट्रोलियम पे। मगर दार साहब ने 60% एग्री किया था, 55% किया है। अब आप कह रही हैं कि 5% कब बढ़ा है मुझे नहीं पता है, मगर IMF के साथ एग्रीमेंट जो था वो 60% का कल था। वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और रहे थे अगर लाली साहब, उन्होंने तो ये इसाक डार IMF साहब ने agreement कहा को था तोड़ कि ये के 55 एवरेज किया है। 55 होगी। तय 60 पर हुआ था, लेकिन एवरेज अगर लगाएं तो 55 होगी। अब टेक्निकलिटीज के पीछे क्या है ये नहीं पता। चलिए, क्या टेक्निकलिटीज अगर एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो कहना भी अजीब सा था। बहरहाल मेरे ख्याल में अगर 60 था वो कह देते इट इज 60। फाइनली कि इंटरेस्ट रेट को आप छुएंगे नहीं, इसलिए हालांकि 22% है इस वक्त, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट हैज टू बी हाई। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है ये मुआहिदा हुकूमत के लिए रिलीफ है, मगर क्या आवाम के लिए एक तकलीफ का बाइस बनने जा रहा है? देखिए, हुकूमत के लिए क्या रिलीफ है? चलिए, एक लिहाज से रिलीफ है, दे बॉट टाइम, और कुछ नहीं हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ उनको टाइम मिला है टू फिक्स द प्रॉब्लम। रियल क्वेश्चन क्या है? रियल क्वेश्चन इज द इकोनॉमी। व्हाट इज रॉन्ग विद द इकोनॉमी? रिफॉर्म, हर चीज, हर बेसिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, हर इंस्टीट्यूशन, FBR, गवर्नमेंट, हर इंस्टीट्यूशन को लोन्स तो सिर्फ आपके वक्त खरीदते हैं, मगर ये लोगों को कभी समझ ही नहीं आता है। ये लोग जो आपको कह रहे हैं कि रिलीफ, ये समझते हैं कि ये प्रोग्राम अच्छी बात है। दे हैव नो इंटेलिजेंस, दे आर ब्लडी फूल्स। आपको IMF प्रोग्राम में जाने के साथ इसका मतलब यह है कि यू आर अ ब्लडी फेलियर। एग्जैक्टली। अब मैं जानना चाहता हूं कि इनके 23 दफे इन लोग गए हैं। माफ करिए अगर इफ आई साउंड एक्सट्रीम इन माय लैंग्वेज, मैं तो पूछना चाहता हूं, कोई और मुल्क दुनिया में नहीं है तो 24 दफे गई है भाई। सही बात। और कुछ नहीं सीखा। तो आप मुझे बताएं, ये किस चीज पे इन लोग खुशी हो रही है? किस चीज पे एक प्राइम मिनिस्टर आके कह रहा है इट्स डिमीनिंग कि मैं 3 दफे फोन किया, 2 दफे उसके दरवाजे के पीछे बाहर खड़ा रहा, और फिर आखिर मैंने जाके ये काम किया। माय गॉड, इतनी बड़ी ह्यूमिलिएशन क्या हो सकती है? एंड द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, न्यूक्लियर पावर, 7th लार्जेस्ट आर्मी, और यू 24 दफे तुम अपना इकोनॉमी को, लोग आके तुम्हें सबक दिखाते हैं। एक छोटे आइलैंड्स के मेंबर्स बैठे होते हैं, कहते हैं नॉटी बॉयज, तुम लोगों को आता नहीं है, तुम लोग स्पेंडथ्रिफ्ट्स हो, तुम लोग समझते नहीं हो। अच्छा लगता है आपको वो सुनते हुए? क्या यार। और अभी क्या किया इन्होंने? और देखिए, माफ करिए, मैं तो समझता हूं कि एक किस्म की हिमाकत हुई है। बिल्कुल ठीक है। क्या मैं आपको बता सकता हूं? देखिए, हमारे पूरे कॉन्सेप्ट्स आर रॉन्ग। मिसाल के तौर पे लेबर एक्सपोर्ट अच्छी चीज है, लेबर एक्सपोर्ट अच्छा चीज है। आप मुझे बताएं, आप अपने लोगों को भेजते हैं तो रिमिटेंसेस के लिए लोग दुनिया में भेजते हैं, एक्सपोर्ट्स बना के एक्सपोर्ट करते हैं, फिर वो रिमिटेंस उनको फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। ये तो आप अपने लोगों को भगाते हैं इधर से। माने इतना बुरा कर दो पाकिस्तान के कोई ठहरना ना चाहे, इसलिए कि रिमिटेंसेस बढ़ जाएंगे। यार ब्लडी। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है वजीर आजम में इसमें कॉन्फिडेंस की वजह क्या है, और आपके ख्याल में क्या वाकई मुद्दत पूरी होने के बाद इलेक्शन हो जाएंगे? नहीं, मुद्दत पूरे होने के बाद इस किस्म के प्रोग्राम जो अगर 50% तक इन्फ्लेशन जाना है तो वो तो छोड़ के भागेगा। अच्छा। वो तो गवर्नमेंट हैंड ओवर करने की पूरी कोशिश होगी टू केयर टेकर्स। अब उसके बाद इलेक्शंस होते हैं कि नहीं, ये क्या कह सकते हैं।
मगर देखिए तो सही यार, ये किस किस्म का, ये आई मीन ये किस किस्म का सिचुएशन हम है। आपने तो इस वक्त इकोनॉमी पे बात शुरू की थी, मगर आपने थोड़ा सा और चलना था ना, लोगों को बताते 140 फॉरेन कंपनीज क्यों छोड़ के चले गए हैं पाकिस्तान। आप बताएं ना, ये किस पे एड्रेस हुआ है, कौन सा इन्वेस्टिगेशन हुआ है, किधर, किसने, टीवी पे भी मैंने नहीं देखा है लोग इसके बारे में बात करते हुए। ये बड़ी बात नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है ये। क्यों, क्या हो रहा है कि ये आप प्रॉफिट वो वादा करके आप बुलाते हैं, इस कमर्शियल सेक्रेटरीज, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट काउंसलर्स रखे हुए हैं बाहर, और आप उन लोगों को कहते हैं कि पैसे लाओ, पाकिस्तान में प्रॉफिट 100% रिमिट कर सकते हो, और एक दिन आप कहते हैं कुछ नहीं बेच सकते। आप कहते हैं कि वो देखते हैं, वो आते हैं, 5वां सबसे बड़ा मुल्क है दुनिया में, 250 मिलियन पीपल हो जाएंगे, मगर वो कहते हैं कि इकोनॉमी डाइवर्सिफाई नहीं हुआ है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जीरो, लेबर प्रोडक्टिविटी जीरो। बिल्कुल यार, तो ये जो आप कहते हैं सस्ता लेबर है, जब प्रोडक्टिविटी नहीं है लेबर पे तो इट बिकम्स ब्लडी एक्सपेंसिव। जब उनको आता ही नहीं है कुछ करने के लिए, तो देखिए कहने की बात है, खुदा के लिए गेट। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानियों ने यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बावजूद भी इनको राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, और आईएमएफ के साथ इनको सऊदी अरब और चाइना से भी पैसे मिले हैं, उसके चलते हुए भी पाकिस्तान को कोई भी राहत की सांस नजर नहीं आ रही है। 9 महीने बाद ये फिर से आईएमएफ के सामने इसी तरह गिड़गिड़ाएंगे, और आज तक पाकिस्तान ने जो जितने भी प्रोग्राम किए हैं उनमें से कोई एक भी प्रोग्राम पर जो कंडीशन लगाई गई थी पाकिस्तान खरा नहीं उतर पाया है। देखते हैं इस बार पाकिस्तान किस तरह से पेश आएगा। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।